नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हजारों साल के इतिहास में भारत ने विस्तारवाद में कभी विश्वास नहीं किया। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था है। हमारे उदय में शिल्पकारों का अहम योगदान है। 3 फरवरी से शुरू हुआ ये मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इसमें सहभागी राष्ट्र के नाते से एससीओ की भागीदारी है। थीम राज्य के तौर पर उत्तर पूर्व के सभी प्रदेश हैं। शिल्प मेला भारत भर के हजारों शिल्पकारों को अपनी कला और उत्पादों को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये मेला भारत की विरासत शिल्प को पुनर्जीवित करने में भी मदद करता है। विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं क्या कह रही हैं? इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट अमंग्स द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार वी आर सीइंग एन इंडिया द राइज ऑफ विच इज अनस्टॉपेबल। पहली बार हम एक देश को देख रहे हैं जहां हर आदमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है और इससे किसी भी परिस्थिति में आर्टिजन्स दूर नहीं है। भारत और कंबोडिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए कंबोडिया के लेफ्टिनेंट जनरल हुन मनेट ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल मनेट कंबोडिया की सेना के उप कमांडर इन चीफ भी हैं। उनके नेतृत्व में कंबोडिया का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में है। आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में दोनों देशों के आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और दोनों देशों के संसदीय संबंधों को भी बढ़ाने की सलाह दी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पिछले साल नवंबर में संपन्न अपनी कंबोडिया यात्रा का जिक्र किया और दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों में प्रगाढ़ता का जिक्र किया। भारत और कंबोडिया अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में भी प्रगति हुई है। दोनों देश रक्षा संबंधों को भी बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात में कंबोडियाई उप कमांडर इन चीफ मनेट ने भारत के साथ सर्वांगीण रिश्ते को बेहतर बनाने पर जोर दिया और कहा कि भारत की तरह कंबोडिया भी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। दक्षिण अफ्रीका की संसद की लोक लेखा समिति के सभापति मखुलेको हलेंगुआ के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष और शिष्टमंडल के बीच संसदीय मामलों, भारत की G20 समूह की अध्यक्षता, संसदीय कार्यक्रम और समिति व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत की लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, जिसकी स्थापना 102 वर्ष पहले सन 1921 में हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि साल 2021 में भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। इस अवसर पर लोक लेखा समिति के सभापति अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारतीय संसद की लोक लेखा समिति से मुलाकात की और संवाद किया। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।